हमारे जो सरकार हैं अभी बैठे हुए हैं श्री सीताराम जी। सीताराम राम जो भगवान हैं, सीता जो माई है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और जितने भी सब बैठे हुए हैं, तो रामायण में आया है कि सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोड़ी रूपा। ये पृथ्वी पूरे संसार 84 लाख जूनी जो है पुरुष जाति के हैं वो राम जी, और स्त्री जो है सीता मैया, उनको मैं करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। उन दोनों माता पिता को प्रणाम। और श्री आसन पर जो बैठे हुए हैं अभी हमारे बड़े भाई रामचंद्र बाबू, मैं उनको भी प्रणाम। मुझे इस कलिकाल का युग में एक ही मौका मिला है कि मैं राम भक्त आदमी, राम का नाम जैसे भी, तो मैं नाम ही पर प्रभु का कुछ बोलना चाहता। और यह जो नाम जो है यह कलयुग के लिए पाप का नाश करने वाला है, और कोई दूसरा चीज से नहीं। मगर जो नाम है प्रभु का, उससे पूरा के पूरा चीज खत्म हो जाएगा, बुराई और अच्छाई इसमें। तो प्रभु का जो नाम है श्री सीताराम, और ट्रस्ट भी हमारे जो अभी डॉक्टर साहब हैं वो अपने बनाए हैं सीताराम मिन्ता ट्रस्ट। और बड़ा सौभाग्य की बात है कि बृहस्पति उस ट्रस्ट के नाम से हम लोग गुरुवार को यहाँ जुटते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं। चाहे भी नाम भजन से हो, कीर्तन से हो, या जो दोनों अक्षर का नाम है सीताराम, सीताराम जो 2 अक्षर का नाम है, जैसे भी हो सके प्रभु को नाम लिया जाए। कैसे भाई? तो शुद्ध मन से, कपट छल व्यवहार को त्यागना है। कैसे इससे निकलेगा वह व्यवहार? वो तो अपने को ढालने से। कहाँ से वो निकलेगा खराबी, और इसमें पुण्य कहाँ से भर जाएगा? वह मनुष्य की अपनी संत महात्मा उसके लिए अपने से आप अच्छाई को भरते हैं या बुराई को निकालते हैं। तो कलिकाल में जो भी संत महात्मा या सुनने वाला श्रोता या वक्ता जितना भी हो, उस कैसे अपने को ढालना चाहते हैं, और उस मुख से प्रवचन कर करके दूसरों को ढलाना चाहते हैं कि ढल लोग जाएं, कि जिससे उनका भी सब जीवन धन हो। और यह संसार है भटका बहुत मन माया में, अब हरि से ध्यान लगाना। यह बिंदु जी क्यों भटका बहुत मन माया में, अब हरि से ध्यान लगा लेना। करुणा करके सबको भज कर, यह जीवन शुद्ध बना लेना। झूठे झगड़ों को त्याग जरा, बेखबर निंद से जाग जरा। प्रभु पद से करे अनुराग जरा, सत्संग का रंग चढ़ा देना। यह जो सत्संग रूपी हम लोग स्नान करने आए हैं, गोता लगाने आए हैं, पवित्र होने आए हैं, तो इस सत्संग ही से सब कुछ। और रामचरितमानस में तो बहुत सा चीज ऐसा लिख दी है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। नाम ही पर है कि बिना सत्संग का ज्ञान बुद्धि नहीं हो सकता है, और प्रभु का बिना नाम स्मरण, पहले उनका ध्यान कीर्तन भजन किए हुए आदमी।
तो शुद्धता के लिए हमारे बिंदु जी महाराज ये तो बहुत लिखे हैं नामों का। हमारे सुख राम जी भी अभी छोटा किताब थे, वो लिखिन है कि कलयुग में तो अब विशेष कुछ नहीं हो सकता है नाम किसी। पद में तुलसीदास जी लिख दिन है कि चाहू जुग चाहू सुरति नाम प्रभाऊ और कली विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में और कोई दूसरा उपाय नहीं। प्रभु का नाम भजन कीर्तन जैसे भी हो सके उसी से सब कुछ मिल सकता, सब कुछ मिल सकता है। अगर भजन करने वाला जो इच्छा चाहता है कि जो इच्छा राखहु मन माही और हरि प्रताप कछ दुर्लभ नाही। अगर भक्त जो इच्छा चाहता है और प्रभु का नाम स्मरण करता है उसको सारी चीज जो इच्छा उनको ही मिल सकता है। कोई कमी इसमें नहीं है जरा सा, परंतु अंतु के जरूरत उसकी नहीं। मगर भक्त को ऐसा बनेगा, भजन वैसा होता, कीर्तन वैसा होता। ऐसा नहीं दिखलावा का नहीं, दिखलावा से कुछ नहीं होगा। जब तक प्रभु के विश्वास श्रद्धा सब कुछ इसमें झोंक देना पड़ेगा। ऐसे तो हमारे बड़े महाराज जी बहुत चीज लिखे हैं जो ख्याल है कि श्रद्धा और विश्वास से प्रभु का जो नाम एक दफे लेता है उसको कोई काट नहीं सकता है। सालों के उनको भेजने की जरूरत है। एक बार भी नाम जपे उस पर अवध बिहारी बलहारी हैं जिनकी महिमा कथन लायक नहीं बुद्धि हमारी। ऐसा सिर्फ नाम पर इतना विश्वास रख करके विश्वास है और श्रद्धा से अगर उनकी क्या हो जाए तो एक बार से ज्यादा नहीं। इसलिए कि राम नाम एक अंक है सब साधन है सुन। जितना भी कार्य कर रहे हैं सब जीरो के बराबर है और राम नाम जो नाम लेकर करके कार्य करता है एक अंक। अब कार्य करने पर जीरो उतार दिया जाता है तो 10 गुना बढ़ता है। 10 पर फिर वो कार्य कीजिए तो 10 गुना बढ़ते जाता है। नाम में यह शक्ति और वह शक्ति नाम का जो शंकर भगवान सबसे जगत गुरु हैं और पार्वती मैया वो जप रहे हैं। तो मैं कौन नाम का जपूंगा जब पूरे संसार का ही गुरु उसी नाम को जप रहे हैं तो मैं भी उसी नाम को जपता हूँ। और हर आदमी को जपना चाहिए कि जिससे कल्याण। दुखा सुख तो सहोदर भाई है, इसमें आवेगा। अभी ठंडा बढ़ गया है तो ठंडा ज़्यादा लगेगा, ऐसी बात नहीं। कहा कि वो कह दिया है विनय पत्रिका में भी या गीतावली में कि जहाँ विधि राखो राम वहीं विधि रही है। मगर भजन नहीं छोड़िए, सीताराम 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 कहिए। कहते हैं कि भजन भगवान का जो नाम है वो नहीं छोड़िए, वह करते जाइए। क्या फल मिलेगा उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। तो जान रहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करनी जो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है और कर्म जैसा मनुष्य करेगा वैसा फल उसको मिलेगा। तो मैं राम नाम जपूंगा और नहीं मिलेगा फल, यह तो नहीं। अगर भक्त कुछ ऐसा भी होता है कि भगवान का नाम जपता है, भगवान के ध्यान देता है, भगवान के मंदिर में रहता है, झाड़ू देता है, बहारू देता है, टोकरी मांगता है, वह भी प्रभु से एक समय भक्त होता है कि हे प्रभु आपके दरबार में मैं बैठा हुआ हूँ। तो आपको नहीं तारने का कोई अर्थ नहीं। मैं वैसा पर ऐसा बनाया हूँ कि उसको काट भी नहीं सकता है, समझिए नहीं। अरे बधन गरिया में बचल रहो कहे तरथन राम जी। इसका अर्थ है कि इस शरीर को अवध नगरी
अवध नगरी बना लीजिए और इसमें प्रभु श्री राम जी को बसा लीजिए और फिर नहीं करने का कोई उपाय नहीं है। भजन में ऐसा और प्रभु जी के नाम में कोई जरूरी नहीं है कि सीताराम ने कैसे भक्ति करेंगे, कैसे करेंगे, उनकी छवि जो है उनके वर्णन करते हैं। मामा जी ऐसा लिखे थे बहुत। आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया कैसे कह रहे हैं? प्रभु जी के चरण वहां पहुंच गया है, चारों भैया के चरण पहुंच गया है, वहां शादी ला विवाह करने दशरथ जी। इसलिए ऐसा सखियन कह रही है कि आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, अरे चारों भैयन में बड़का कमाल सखिया। तो प्रभु जी की जो छवि है, इससे प्रभु जी सबसे ज्यादा, जैसे यह नाम वंदना में यह है कि नाम जप रहे हैं बक्सर वाला मामा जी अब लिखी है, तो प्रभु जी का गुणगान जैसे भी हो जाए वह करना चाहिए। और उसमें सब कुछ पूरे सखियन गा रही है इस आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, अरे चारों भैयन में बड़का कमाल सखिया। कमाल सखिया हो कमाल सखिया जी, कमाल सखिया, अरे चारों भैयन में बड़का कमाल सखिया। यह तो पद बहुत लंबा है, मगर इतना कहते कहते और एक समय ऐसा आता है कि उनके नजदीक एक डूम पहुंच जाता है। खिलखिलाए हो रहा है, प्रभु का नाम लिया जा रहा है और डूम आके कहता है कि मैं सरकार से कुछ कहना चाहता हूं, जो सुन लीजिए। वो कहता डूम का है, बड़े सरकार हमको भी अगर योद्धा ले चलिए। तुम जाके क्या करोगे भाई, तुम वहां जाके क्या करो? तो मैं आपका दर्शन करूंगा, रोज गुणगान गाऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चलूंगा। अगर प्रभु जी के छवि नहीं, सत्संग नहीं होता तो इतना बात नहीं निकलता है अकेले में करूं और न कोई सुनता। इसलिए सोच रहा है कि प्रभु जी के रोज दर्शन होगा तो मैं रोज उनका गुणगान करूंगा, नाम जपूंगा। तो डोम कहता है, एकदम डोमी आ जाता है भी, वो भी कहता है कि सरकार अगले जो वो भी कुछ कहना चाहा है, क्या कहना चाहा है? तो वह नहीं कहते सरकार, तो कहो भाई। तो एक महीना से आस लगैली, द्वारे पर पेन के पियर चुंदरी, हमरा ले ले चल राम जी अवध नगरी। यह शब्द गा रहा था और उनके जो मलकिनी जो आया डोमनी वो भी कह रहा था कि एक महीना से आस लगैली, अरे द्वारे पर पेन के पियर चुंदरी, हमरा ले ले चला राम जी अवध नगरी। राम जी शब्द निकल रहा है, भगवान का नाम निकल रहे हैं वहां से, उसको भी तो क्या करोगे भाई? वहां जा प्रभु जी कह रहा ही सुने, अरे सरजू के तीरे तीरे डगर बहाड़ वही, कहला तो सीता मैया स्नान करे जी दिन कंकड़ उंकड़ है जे सब साफ कर। सरजू के तीरे तीरे डगर बहाड़ वही, और सरजुग में जाके भरब गगरी, हमरा दिल चल राम जी अवध नगरी, हमरा दिल चल राम जी अवध नगरी। यह कह रहा है, क्यों कह रहा है? तो भगवान का सन्मुख है, और सन्मुख जब भगवान श्री राम जी हैं तो हम लोग उनकी दर्शन कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं।
और अगर वो छिप जाए, अगर इधर से आप लोग हम लोग निकल जाए तो अच्छे भी मिलने की नहीं, उस सत्संग रूप में मिल सकता है और कुछ नहीं मिल सकता। और यह जो है इसमें नाम ही सबसे सुंदर है, कलयुग में और कुछ नहीं है। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, भगवान खुद ऐसा कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान श्री राम जो है नाम का गुण अपने नहीं गा सकते कि नाम में क्या शक्ति है। प्रभु श्री राम जी जो सरकार बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि मैं किसी को अगर तारा हूं तो 10 गो 20 गो के सन्मुख 1000 गो 2000, और नाम ऐसा पावन चीज है कि घर बैठे जहां भी हो करोड़ों लाखों के लाख तर जाता, मेरा नाम लिखा तो नाम बड़ा नाम से। और तुलसीदास जी कहते कि को कह छोटे कहते अपराध, वो नाम को कहते कि किसको छोटा कहूँ, प्रभु के नाम के छोटा कहूँ या राम को छोटा कहूँ, मुझे अपराध लगता है। इसलिए भाई दोनों ही बड़े हैं। बड़ा कहने में कोई पाप नहीं लगता है और छोटा कहने में पाप। तो नाम की बढ़ाई वह तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, जितने संत हुए हैं सब कह रहे हैं कि यह कलिकाल कलयुग में नाम से बढ़कर के कुछ नहीं। हमारे बिंदु जी महाराज बड़े कवि थे और अयोध्या के उसी से थे, तो एक वो नाम पर ऐसा ऐसा कीर्तन और भजन लिखिन है कि जिसको कुछ करना। अभी हमारे बड़े भाई जी कह रहे थे वो श्वास के क्रिया पर क्या कौन आसन में बैठ करके क्या किया जाए, तो बहुत पद तो बना अच्छा नहीं समझता हूँ, कहा कि बहुत टाइम लगेगा, मगर है वह श्वास जो है हम लोग रोक ले सकते हैं तो आगे बढ़ सकते। इतना देर रुकेगा भाई तो सदा के लिए रुक जाए तो आदमी मर्जी बन जाए तो फिर बोलेगा इतना देर में क्या ही बढ़ता है उसकी। और वह बिंदु जी महाराज लिखेंगे लेकिन यह भी याद रहे श्वासों के पास खजाना। वायु जो है वह श्वास जो है आता जाता है, उसको कितना देर रोका जाए जिससे वो आयु को बढ़ा सके। पहले 1 मिनट रोके, 2 मिनट रोके, 3 मिनट रोके, रोज वो तो करने का चीज है वैसी, तो आयु बढ़ सके। मगर वो भी कहते हैं कि अरे मन मूर्ख कब तक जग में जीवन व्यर्थ बिताएगा, और राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। नाम ही के प्रक्रिया पर है कि राम नाम नहीं गाओगे तो अंत समय पछताएगा। लेकिन यह भी याद रहे श्वासों के पास खजाना है, जिसे लूटने का काम आदि चोरों ने पर न ठाना है। माल लुटा बैठा तो घर जाकर क्या मुख दिखलाएगा, और राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय। कबीरदास जी भी कहने हैं राम पर कहें अरे बीत गई दिन भजन बिना रे, बीत गई दिन भजन बिना। वाले अवस्था खेल गमायो, जब जमानी तबे मान कियो रे। लाभ के कारण मूल गमायो, अब हुन मिटा मन की तृष्णा रे। जब लाभ मिलने लगता है आदमी का कोई व्यवहार में, क्या भाई चावल के भाव 500 रुपया है, कल बढ़ जाए तो उसको और लाभ मिलेगा, कल के बाद और लाभ मिलेगा, तो तृष्णा बढ़ते जाता है, मर भजन नहीं होता। तो कहत कबीर सुनो भाई साधु,
अरे पार उतर गए संत जनारे, अरे बीत गई दिन भजन बिना रे। दिन बीत गया। दिन बीतने का मतलब क्या है? यह दिन जो है 24 घंटा में, यह दिन नहीं है। यह शरीर जो आपका है एक एक पल घटते जा रहा है और भजन नहीं हो रहा है। यह शरीर आज है, अगर आयु 80 बरस के है और 22 खत्म हो गया तो 1 बरस 23 होगा 1 बरस, मगर भजन नहीं होगा। तो घटते जाता है, वह दिन नहीं है कि बीत गई दिन भजन बिना। हमारा शरीर घटते जा रहा है, बुढ़ापा होते जा रहा है, भजन भगवान का नहीं हो रहा है, नाम नहीं जपा जा रहा है, नाम नहीं लिया जा रहा है। तो हम माता पिता से तो नहीं कह सकते हैं, ताकि माता पिता तो बैठे हुए हैं जो श्रेष्ठ हमरा से हैं। जब माता पिता हैं उनसे हम कुछ सीखे हैं, उनसे जन्मे हैं, मगर ज्ञान और बुद्धि के अनुसार मैं कहता हूँ, अगर माता पिता भी आए हुए हैं और उस अंधकार में जो पड़े हुए हैं, किसी को तो नहीं, नाम जहाँ भी हो जैसे भी हो वहाँ लिया। तुलसीदास जी का दिन है कलयुग में कि अगर सारा विधिया बतला दिया जाए तो भगवान का नाम नहीं ले, वो विधिये में लग जाएगा, विधिये पूर्वक कैसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। अब भगवान के नाम में कोई विधि नहीं है, कोई विधि नहीं है, कुछ रोक नहीं है, कुछ मना भी नहीं है। कौन ले कौन ना ले यह भी विधि नहीं है। इसलिए मेरा बाप का नाम राम है और सीता नाम जो है माँ का नाम है, तो माता पिता का नाम लेने में कोई रोक है भाई? लो न भाई, माता पिता के सेवा करो, लो सीताराम सीताराम, लो अपने माता पिता को मान लो कि यह राम है और यह सीता है। और माँ बाप से आ गया है अपने ससुराल में तो सास ससुर को मानो कि ससुर मेरे पिता हैं और सास मेरे माँ, उनकी सेवा करें, उनकी नाम तो नाम कौन उनकी रख दें, तो ससुर को नाम राम रख दें और सास जो है उनकी सीता रख दें, वह नाम जपे, उनकी सेवा करें। इससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। यह नाम प्रक्रिया में है तो उसकी नाम रख दिया जाए। और अभी जो ट्रस्ट ये जो बनाए हुए हैं डॉक्टर साहब, तो इनके पिता के नाम बड़ा भाग्य से पहला ही से, और ट्रस्ट तो आज न बना, पहला ही से सीता और राम रख। ये देख कितना चतुर उनके माता पिता थे कि अपने बेटा को नाम राम और सीता रख दिए कि सब हमार नाम तो और सभे जगता, समझिए नहीं कितना बड़ी भाग है। और उनका अभी जो ये पोता जो निकले डॉक्टर साहब, इनके जो बाबा रख दिए थे नाम अपने पुत्र को, और ये कैसे चतुर निकले कि और अभी जो है ट्रस्ट बना दिए उसी नाम को सीताराम सीताराम, और वह प्रभु का नाम। कितना सहता मिल गया यह कलयुग में नाम जाप के लिए। ऐसा नाम तो ऐसा तो चला होता है भाई। डॉक्टर बनने के बाद भी नाम में रख दिया कि हमरे माता पिता के, हमरे माता पिता के, हमरो तो माता पिता हुआ था, हम तो सास के नाम सीते रख दे लिया है और बाबूजी के नाम रख दे लिया है राम है, तो रखला था हम रख दे लिया। खूब जाप उनका खूब सेवा करो तो तुम मीठा फल मिलबे कर। और ऐसा जनकपुर में कभी कभी आया था कि जब सीता मैया की विदाई होने लगा था, तो कहीं थे सुनैना जी अपने पुत्री से कि बेटी अगर आप ससुराल तुम जा रहे हो तो यहाँ तुम किसकी सेवा किया? तो मातु पिता गुरु सेवा किन्हा, यहाँ तो माता और पिता और गुरु को सेवा किया है,
और वहां जब ससुराल में जा रहा है तो कहते हैं कि सास ससुर पति सेवा किन्हा। वहां सास और ससुर को सेवा तुम करना और पति, इसलिए कि पति तुम्हारा राम है और दशरथ जी कौशल्या जी तुम्हारे माता पिता वहां, और उनकी माता राम जी के माता पिता हैं, उनकी अगर सेवा तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा पति जो है अच्छा नहीं कहे। ये आया है बड़ा ही हमारे मैयो पापा के बात का है, तो नाम लेने से क्या होता है? सब कुछ मिलता है। प्रणाम कहने से क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है। एक कथा में ऐसा आया था, समझिए नहीं, कि जो आदमी प्रणाम किया आयुष्मान हो, चिरंजीवी को शब्द जो निकलता है आहियात रहो, समझिए नहीं, ऐसा तो ऐसा उसको फल मिल जाता है, प्रणाम मिल सकता। और प्रभु जी के जो सेवा करेगा, रोज प्रणाम करेगा, नाम लेगा, तो उनसे तो और बढ़कर के कोई है ही नहीं। तो और शक्ति कौन? तो इसी पावन जो नाम है प्रभु का, जिसको सबका हक है, पूरा पूरा हक है, जरा सा हक नहीं, पूरा पूरा नाम लेने का है, जप करने का है, जैसे भी हो, कीर्तन से हो, भजन हो, राम हो, सीता हो, जैसे भी हो, कली काल कलयुग के पापों का नाश करने वाला वह नाम है। तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम या धारा, केवल नाम या धारा, सिमरी सिमरी बहुत रही। कबीरदास जी भी लिखते हैं कि कली में जीवन अल्प है, करिए वेग संहार, तब साधन नहीं हो सके, केवल नाम या धारा, सिर्फ केवल नाम या धारा। और इसी के मैं प्रणाम करता हूँ कि वो कबीरदास जी के तो हम जानता हूँ कि देखो सब में राम है, जब सब में राम है तो उनका प्रणाम करवे नहीं। देखो सब में राम है, एक ही रस भरपूर, जैसे ईख से हुआ चीनी शक्कर गुड़। यह लीला है राम की। देखो अपनी गोई, अपने मन में विचार करो कि यह जो लीला है संसार में 84 लाख जोनी में, किसकी लीला? तो प्रभु की लीला है, भगवान की लीला है। और उस लीला से तुम तो अब बहुत कुछ सुना भी, सुनाए भी, जिनको इस बात को अच्छा लगे, जब नहीं अच्छा लगे तो हम क्या करेंगे, आप क्या कीजिएगा? काहे कि वह कुछ और